अ लाख मोर एक्सपेंसिव देन 3 गुना लगान। एकदम ही ट्रैक्टेबल नहीं है, आपको हमेशा एक्सलेटर को हेलो एवरीवन, दिस इज शिंजन। वेलकम बैक टू मोटरहेड। आज का वीडियो में होने वाला है फाइट अमंग द स्ट्रीट फाइटर्स सब 500 सीसी कैटेगरी मोटरसाइकिल्स के बीच में। उसमें हमने इंक्लूड किए हैं टुओनो 457, KTM Duke 390 एंड Yamaha MTO3। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। टुओनो 457 जिस सेगमेंट में लॉन्च हुआ है वो सेगमेंट ही क्रिएट किया है ड्यूक 390 ने। एंड ड्यूक 390 2013 से लेके आज के डेट तक उस सेगमेंट को रूल करता आया है विदाउट एनी कंपटीशन। बट टुओनो 457 लॉन्च होने के बाद थोड़ा सा शायद चेंज हो जाएगा मार्केट का डायनामिक्स। वीडियो के एंड में पता करेंगे कि मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में। लुक्स को लेके पहले बात कर लेते हैं। टुओनो 457 का लुक्स मुझे पर्सनली पसंद नहीं है एंड द सोल रीज़न इज दैट इसमें आपको वो फेयरिंग नहीं मिलता है जो टुओनो 660 में एंड टुओनो V4 में देखने को मिल जाता है। अब अप्रीलिया ने फेयरिंग क्यों डिच कर दिया मुझे नहीं पता। RS 457 में वो RS 660 एंड RS V4 का फैमिली लुक दिया है, टुओनो में भी देना चाहिए था बट अप्रीलिया ने नहीं दिया है। आपको क्या ये लुक पसंद है टुओनो 457 का? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें बताइए। अब बात करते हैं KTM ड्यूक 390 का लुक्स को लेके। देखिए KTM ड्यूक 390 का लुक्स हमेशा से थोड़ा सा वो एलियन टाइप्स एंड ट्रांसफॉर्मर टाइप्स लगता है एंड इट लुक्स लाइक दैट इट केम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट। आई पर्सनली लव इट एंड इट इज़ द ओनली थिंग जो सेगमेंट में एकदम ही डिफरेंट लगता है। there's nothing else in the market। आप immediately एक ड्यूक 390 को देख के आप immediately spot कर सकते हो that's a KTM, that's a Duke, that is the identity which Duke has created। I appreciate it। ये नया वाला थर्ड जेन का हेडलाइट बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, मुझे पर्सनली पसंद आता है। अब लुक्स आर सब्जेक्टिव, जैसे मैंने कहा है, जो चीज़ें आपको पसंद होगा शायद वो मुझे नहीं पसंद है। जैसे कि Yamaha MTO3 का हेडलाइट मुझे पसंद नहीं है। अब उसका एक ही कारण है कि एक सिंगल प्रोजेक्ट, इतना बड़ा बाइक, इतना पावरफुल 300 सीसी का बाइक में आप इतना छोटा एक हेडलाइट दे रहे हो, मेक्स नो सेंस। लुक्स अगेन आर सब्जेक्टिव। नीचे कमेंट्स में आप मेंशन करके हमें बता सकते हैं आपको कौन सा बाइक का लुक ज्यादा पसंद आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की बात करें तो RS 457 का सेम इंजन आपको टुओनो 457 में मिल जाता है, विच मीन्स यू आर गेटिंग 457 सीसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पावर फिगर्स 46.9 bhp एट 9400 RPM एंड टॉर्क आपको मिलता है 43 Nm ऑफ टॉर्क एट 6700 RPM। वहीं पर KTM ड्यूक 390 में आपको मिलता है 46 PS ऑफ पावर एट 8500 RPM and 39 Newton meters of torque at 6500 RPM. And MTO3 will offer you 321 cc of displacement with 42 PS of power at 10,700 RPM। ये पावर फिगर्स जब मैं कह रहा हूँ RPM को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एंड MTO3 का टॉर्क है 29.5 Nm ऑफ टॉर्क एट 9000 RPM। अब देखिए तीनों के तीनों बाइक्स अबव 40 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, बट ये जो पावर प्रोड्यूस करने का तरीका है तीनों बाइक का कंप्लीटली डिफरेंट है। आपको टुओनो 457 में लो एंड टॉर्क एंड मिड रेंज बहुत ही अच्छा पंची मिलने वाला है। एंड RS 457 से कंपनी ये क्लेम कर रहा है ये थोड़ा सा और सिटी राइड्स के लिए फ्रेंडली होगा बिकॉज रेयर स्प्रॉकेट में इन लोगों ने 1 टूथ एक्स्ट्रा डाला है। पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस करने वाला है। येस इट विल मेक अ डिफरेंस बट वो बहुत ही मिनिमल डिफरेंस होगा। एक टूथ से इतना हाई परफॉर्मेंस बाइक में डिफरेंस तो पड़ेगा बट थोड़ा सा ही पड़ेगा, वो मिनिमल होगा। अब KTM ड्यूक 390 का पावर हमेशा एकदम हाई एंड में प्रोड्यूस होता है, बट क्योंकि नया इंजन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क मिलता है एंड थोड़ा सा ज़्यादा बॉटम एंड RPM में मिलता है, सो लो एंड थोड़ा सा बेटर हुआ है KTM ड्यूक 390 का।
एंड वहीं पे बात करें अगर MTO3 का, MTO3 मैंने नहीं चलाया है, मैंने R3 चलाया है एंड R3 का सेम ही इंजन आपको MTO3 में दिया जाता है। एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट सेकेंड गियर में आपको बिल्कुल भी MTO3 चलाने में मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज देखिए एक तो इस MTO3 में आपको स्लीपर क्लच नहीं मिलता है, द क्लच इज़ रियली रियली हार्ड, एंड ऊपर से गियर शिफ्ट्स ऑफ कोर्स इट्स स्मूथ बट द क्लच इज़ रियली हार्ड, एंड इट्स अ वेरी हाई रेविंग मोटर, मतलब एकदम ही ट्रैक्टेबल नहीं है, आपको हमेशा एक्सेलेरेटर को वर्क करना पड़ेगा टू गेट द परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट। वहीं पर कंपेयर करें 210-457 का, सो इट्स एन ईजी गोइंग मोटरसाइकिल। RS457 में भी वो हमने देखा है, लो एंड एंड मिड रेंज टॉर्क अच्छा है, एंड लो एंड टॉर्क तो आपको ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टॉर्क यू विल गेट 3000 RPM से आपको मिलना शुरू हो जाता है। सो उस हिसाब से बात करें तो 210-457 सबसे ज़्यादा ट्रैक्टेबल होगा सिटी राइड्स के लिए, बट ट्रस्ट मी KTM Duke 390 also will be very very good for city rides, and that is the reason why it sells so good। आज के डेट तक सेगमेंट को वो रूल करता आया है इसी कारण, because that's the king of the city ride and street fighter segment in India। Now अभी बात करते हैं फ्रेम को लेके। फ्रेम देखिए आपको ट्विन स्पार एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है 210 में, वहीं पर आपको स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलता है KTM Duke 390 में, एंड MTO3 में आपको डायमंड फ्रेम देखने को मिलता है। अब MT15 में आपको मिलता है डेल्टा बॉक्स फ्रेम, बट MTO3 में आपको डायमंड फ्रेम मिलता है, स्टील ट्यूबुलर फ्रेम। अब यामाहा का ये सब डिफरेंशिएशन क्यों? ज़्यादा प्रीमियम बाइक में आपको फ्रेम में भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ देखने को मिलता है, बट डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, डायमंड फ्रेम हो या जो भी हो, यू विल लव द चैसी बैलेंस ऑफ R3 एंड MTO3। द बाइक इज सो निम्बल, मतलब इट्स लाइक अ टेलीपैथिक, मतलब R15 चला क्यों इतना फेमस है? बिकॉज ऑफ द ट्रैक्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द चैसी बैलेंस, डायनामिक्स, कंट्रोल। वही सेम चीज़ें आपको MTO3 में भी फील होगा। द बाइक रियली रियली हैंडल्स वेल। एंड अभी बात करते हैं सस्पेंशन को लेकर। सस्पेंशन की बात करें तो तीनों के तीनों बाइक्स में आपको USD फोक्स मिलने वाला है, एंड 41 mm आपको मिलता है 210-457 में, 43 mm का मिलता है आपको ड्यूक 390 में, एंड वो भी फुल्ली एडजस्टेबल। कंप्रेशन एंड रिबाउंड का एडजस्टेबिलिटी आपको सिर्फ ड्यूक 390 में ही देखने को मिलता है, एंड सबसे नैरो देखने को मिलता है फोक्स आपको MTO3 में, दैट इज 37 mm ऑफ USD फोक्स। वेट के बारे में बात करें, सबसे हल्का बाइक है आपका MTO3 167 kgs, KTM आपका 168.3 kgs, वहीं पर RS457 का सेम वेट आपको 210-457 में भी देखने को मिलता है, दैट इज 175 kgs। इज स्लाइटली हेवियर, बट इसमें आपको टॉर्क भी बहुत मिल रहा है एंड पावर भी ज़्यादा है, सो इट मेक्स अप फॉर इट। ओके, ब्रेक्स के बारे में बात करें तो ब्रेक्स आपको तीनों के तीनों बाइक्स में डिस्क देखने को मिलता है, फ्रंट एंड रेयर। KTM Duke 390 एंड 210 में आपको रेडियल माउंट का डिस्क देखने को मिलता है, वहीं पे आपको नॉर्मल कैलिपर देखने को मिलता है MTO3 में, वो भी छोटा डिस्क 298 mm का डिस्क देखने को मिलता है, वहीं पे KTM एंड 210 में आपको 320 mm का डिस्क देखने को मिलता है। बट ब्रेक्स के बारे में बात करें तो 210-457 में भी वही सेम ब्रेक फेड इश्यूज देखने को मिल रहा है, एंड अप्रिलिया ने अभी भी वो एड्रेस नहीं किया है, जो मेरे ख्याल से इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। एप्रिलिया को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एंड दे शुड इमीडिएटली एड्रेस दिस ब्रेक फेड इशू। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक आपको 210 में 12.7 लीटर्स का देखने को मिलता है, ड्यूक में आपको 15 लीटर्स का, एंड MTO3 में आपको 14 लीटर्स का। ड्यूक 390 विल ऑफर यू द मोस्ट रेंज बिकॉज इट्स अ लार्जर टैंक। अगर माइलेज की बात करें, टैंक रेंज का जब बात ही कर रहे हैं, तो माइलेज देखिए 210 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेम एज RS457। मेरा फ्रेंड्स का जो RS457 है, उन लोगों को माइलेज मिलता है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 22 से 25 किलोमीटर्स के बीच में। ड्यूक 390 थर्ड जेन का माइलेज आपको 24 से 27 के बीच में देखने को मिलता है, वहीं पर MTO3 का माइलेज आपको सबसे कम देखने को मिलेगा, वो 21 से लेके 24 तक देखने को मिलेगा। कभी कभार आपको 21 से नीचे भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा RPM को गौर कीजिएगा, बिकॉज MTO3 का जो पावर फिगर्स है, टॉर्क एंड पावर दोनों ही बहुत हाई RPM में जाके आपको
आपको देखने को मिलता है। लो एंड ट्रैक्टेबिलिटी बिल्कुल भी बाइक का नहीं है, इसीलिए आपको एक्सेलेरेटर को ज्यादा वर्क करना होता है। यू नीड टू ओपन योर थ्रॉटल मोर एज कंपेयर टू RS 457 और 210 457 एंड ड्यूक 390, एंड दैट इज द रीजन वाई फ्यूल इकोनॉमी आपको MTO3 में कम देखने को मिलता है, बिकॉज इट्स अ हाई रेविंग इंजन। ऑफ कोर्स इट्स सो मच फन। अगर आपको हाई पीकी मोटर पसंद है देन यू विल लव द इंजन ऑफ MTO3, बट ये एक आपका ड्रॉबैक है। हाईवेज में चलाने के लिए तो बहुत अच्छा है, आपको रेड लाइन करने में बहुत मजा आएगा, बट ये एक नेगेटिव है। एंड MTO3 का जो हाई पीक में साउंड आता है वो बहुत ही अच्छा है। साउंड आपको ऑफ कोर्स हाई रेव्स में 210 एंड MTO3 में ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में एज कंपेयर टू KTM, बट KTM का भी साउंड मतलब खराब नहीं है, चलाने में बहुत मजा है। ट्रस्ट मी, द चैसी इज सुपर फन। लेट्स टॉक अबाउट द गियर बॉक्स। गियर बॉक्स की अगर बात करें तो आपको तीनों के तीनों बाइक्स में 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है। एप्रिलिया एंड KTM में आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है। MTO3 में स्लीपर असिस्ट क्लच नहीं है। KTM इज दी ओनली बाइक जिसमें आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है। एप्रिलिया में भी है बट वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, दैट्स एन एडिशनल कॉस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों के दोनों बाइक्स KTM एंड एप्रिलिया राइड बाय वायर है, इसीलिए आपको राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। 5 इंच TFT स्क्रीन भी मिलेगा आपको KTM एंड एप्रिलिया में। बाकी यामाहा में आपको सिर्फ डुअल चैनल ABS ही देखने को मिलता है और कुछ भी आपको फीचर्स नहीं देखने को मिलता है। एप्रिलिया एंड KTM दोनों के दोनों बाइक्स का जो डुअल चैनल ABS है, उसके साथ ही साथ आप रियर ABS स्विच ऑफ कर सकते हो। उसके साथ आपको KTM में एडिशनल क्या मिलता है, आपको मिलता है 6 एक्सिस IMU के साथ कॉर्नरिंग ABS एंड यू गेट लॉन्च कंट्रोल। दिस इज द ओनली बाइक विच ऑफर्स लॉन्च कंट्रोल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टायर्स। टायर्स देखिए, तीनों के तीनों बाइक्स के फ्रंट सेक्शन टायर एकदम सेम साइज का है, 110/70 R17। रियर सेक्शन KTM एंड एप्रिलिया का सेम है, 150/60 R17। आपको R3 में 140/70 R17 देखने को मिल जाता है। नाउ द बिग क्वेश्चन, दैट इज द प्राइस। यामाहा ने रिसेंटली अपना MTO3 एंड R3 का प्राइस को कम किया है 1 लाख से भी ऊपर, एंड नाउ द एक्स शोरूम प्राइस इज 3.49 लाख रुपीज। वहीं पर KTM भी 18,000 का डिस्काउंट दे रहा है एंड नाउ द एक्स शोरूम प्राइस हैज बिकम 2.95 लाख रुपीज। 210 का एप्रिलिया ने लॉन्च किया है 3.95 लाख रुपीज। अब हमने प्रेडिक्ट किया था हमारे अपकमिंग लॉन्च वीडियो में कि 210 का प्राइस 3.8 लाख के आसपास होगा, बट एप्रिलिया ने इस बाइक को 3.95 लाख में लॉन्च किया है, विच इज अ लाख मोर एक्सपेंसिव देन KTM ड्यूक 390। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है कि एप्रिलिया एक्सपेंसिव है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। MTO3 देखिए 3.49 लाख रुपीज में अच्छा परचेज है। अगर आपको पीकी मोटर्स चाहिए, आपको एक इजी टू हैंडल बाइक चाहिए जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का तामझाम नहीं चाहिए, यू सोली आर अ यामाहा फैन बॉय एंड आपको टीम ब्लू में ही रहना है, MTO3 इज योर बाइक, यू कैन डेफिनेटली गो एंड परचेज इट। बाकी देखिए आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा वीडियो के एंड में। KTM ड्यूक 390 का प्राइस आपको 2.95 लाख में मिलता है, वहीं पर मतलब 210 457 का प्राइस 3.95 लाख। मतलब ड्यूक 390 एंड एप्रिलिया के बीच में आपको 1 लाख रुपया का एक शोरूम प्राइस का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बट ये डिफरेंस 1 लाख रुपया का सिर्फ नहीं है, यहाँ पे एक और कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, दैट इज आपको ड्यूक में क्विक शिफ्टर स्टैंडर्ड मिल जाता है 2.95 लाख रुपीज में। वहीं पर अगर आपको 210 में क्विक शिफ्टर चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा अगेन 20,000 रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा एंड उसके साथ लेबर, तो दैट विल कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली अराउंड 23,000 रुपीज। तो ये बाइक ऑलरेडी 1,20,000 रुपया ज्यादा हो गया है ड्यूक 390 के साथ कंपेयर अगर आप करेंगे। एंड आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपको अप्रिलिया में 2 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, ड्यूक में तो आपका सिंगल सिलेंडर है। या फाइन, इफ यू हैव द मनी यू कैन स्पेंड इट, बिकॉज यहाँ पे देखिए सिर्फ बाइक खरीदने से नहीं चलेगा, आपको मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब अप्रिलिया का मेंटेनेंस KTM से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, इट्स लाइक 3 गुना लगान। यस, एप्रिलिया का एक्सपेंसिव है मेंटेनेंस, बिकॉज KTM का जो एयर फिल्टर है मैंने चेंज किया है मेरे RC 390 में लास्ट सर्विस में ही, इट कॉस्टेड मी अराउंड 270 रुपीज़ एंड वहीं पे सेम एयर फिल्टर आपको RS 457 में खरीदना है तो आपको 1100 रुपया स्पेंड करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट
3 टाइम्स। तो मुझे लगता है कि यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस। देखिए अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करें, KTM Duke 390 से Aprilia इज विल कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली अराउंड 35% मोर एक्स शोरूम प्राइस, मतलब ऑन रोड प्राइस में भी वही सिमिलर डिफरेंस आने वाला है। बट यू आर नॉट गेटिंग 35% मोर परफॉर्मेंस आउट ऑफ दैट मशीन। अब यही पे सिर्फ एक शोरूम प्राइस को जज करने से नहीं होगा, आपको जज करना पड़ेगा इंश्योरेंस रिन्यूअल्स भी आपको Aprilia RS457 में महंगा पड़ने वाला है। आपको फ्यूल इकोनॉमी भी RS457 मतलब 210 में कम देखने को मिलेगा। मतलब RS457 या 210 ले तो उसमें आपको मेंटेनेंस भी, चेन स्प्रॉकेट का भी कॉस्ट ज़्यादा है, ब्रेक पैड्स का भी कॉस्ट ज़्यादा है, ऑयल फिल्टर का भी कॉस्ट ज़्यादा है। मतलब हर चीज़ में अप्रिलिया का मेंटेनेंस आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अब देखिए 1.2 लाख रुपीज़ का जस्टिफिकेशन मेरे पास क्या है। मुझे ये ध्यान में रखना होगा कि अच्छा आफ्टर परचेजिंग द बाइक 1,20,000 रुपया मेरे पास बचेगा, जिससे मैं कितना लीटर्स पेट्रोल भरा सकता हूँ, मैं कितना बार मेरा रियर एंड फ्रंट का टायर चेंज कर सकता हूँ, कितना साल के लिए मैं मेरा बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू कर सकता हूँ, कितने साल के लिए मेरा मेंटेनेंस को लेके ध्यान में नहीं रखना होगा। आई विल सेव दैट 1.2 लाख रुपीज एंड वो मेरा सेविंग्स अकाउंट में रहेगा। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आई कैन यूज दैट मनी। तो देखिए ये तो मेरा सोच है, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर नहीं सोचना है, आपके पास पैसा है, यू डोंट केयर अबाउट द मेंटेनेंस, आपको सिर्फ 2 सिलेंडर इंजन का मजा लेना है एंड यू लव द थ्रोटी इंजन नोट of the 457 engine, sure, go buy Aprilia 210 or the RS457. But being a KTM RC390 owner, ट्रस्ट मी, KTM का वारंटी सपोर्ट अच्छा है, KTM का सर्विस भी बहुत पॉकेट फ्रेंडली है एंड KTM का स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी बहुत ईजीली मिल जाता है। Aprilia देखिए इंडिया में नया है, उसका सर्विस सेंटर्स भी उतना अवेलेबल अभी तक नहीं है एंड जितना मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं, आई थिंक Aprilia का जो सर्विस क्वालिटी है उसको भी थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। अब इसको लेके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट मेरे हिसाब से आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फाइट अमंग द स्ट्रीट फाइटर्स, मेरे हिसाब से Duke 390 इज स्टिल द किंग ऑफ द सेगमेंट। अगर आप KTM Duke 390 परचेस करते हैं, यू आर मेकिंग द राइट डिसीजन। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो इसी नोट पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको पता है क्या करना है, आपको हेलमेट पहन के चलाना है, आपको सीट बेल्ट पहन के चलाना है, आपको स्पीड लिमिट्स मेंटेन करके चलाना है एंड आपको रोड रेज अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड रोड रेज। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।